हेलो एवरीवन, वेलकम टू बनी ब्लॉग। दिन कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लाने वाली हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियो बनाई हूँ न्यूबॉर्न बेबी के लिए, जो बहुत ही जानकारी फुल वीडियो है, जिसमें मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगी न्यूबॉर्न बेबी के बारे में, जिससे मतलब हर पेरेंट्स हर माँ बहुत परेशान होती है, डिलीवरी के समय परेशान होती है बच्चे का वेट कैसे बढ़े। तो उस चीज़ पे मैं भी वीडियो बनाने वाली हूँ। और डिलीवरी के बाद फिर प्रॉब्लम होता है कि न्यूबॉर्न बेबी का वेट कैसे बढ़े और कैसे उनका जो कुछ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जो जिसे स्किप करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आगे बढ़कर। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग भी स्किप मत कीजिएगा, इस प्रॉब्लम पे केयर कीजिएगा। प्रॉब्लम ये कि यहाँ सर गोल कैसे करें, तो मैं अपनी न्यूबॉर्न बेबी का सर गोल करने का ट्रिक आप लोग को बताऊंगी। और सबसे पहले मैं बता दूं कि एक सिस्टर कमेंट की हुई थी कि मैम बताइए कि न्यूबॉर्न बेबी जो उनके तालू कैसे बढ़े। तो तालू के बारे में मैं आपसे बता दूं कि तालू में आप सरसों का ऑयल डालकर, कॉटन डालकर वहाँ पे छोड़ देना है। दिन में 7 से 8 बार आपको सरसों का तेल तालू पे डालना है, उससे तालू बढ़ता है। लेकिन हाँ, ओरिजिनल होना चाहिए, जो घर का पिसा हुआ होता है। आप मार्केट का यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर नारियल तेल हो तो नारियल तेल को ही इस तरीके से, जिस तरह से मैं तलहती से डाल रही हूँ। और हाँ, तालू कमज़ोर होता है तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं दबाना है, तालू को दबाइएगा मत, धीरे धीरे उसे कीजिएगा। और उससे क्या होता है कि सर मतलब जो कमज़ोर होता है तो वो तालू जल्दी भरा जाता है और पूरे सर में। और अगर ऐसे ज़्यादा गर्मी है तो आप नारियल का नहीं, सरसों तेल छोड़ के आप नारियल का ही डालिएगा, नारियल तेल का मसाज कर दीजिएगा सर में। तो एक कमेंट ये भी आया था कि न्यूबॉर्न बेबी का सर गोल कैसे करें। तो सर इस तरीके से जो फोरहेड है, फोरहेड को पीछे की ओर कीजिएगा और जो फोरहेड है उसको ऊपर की ओर एक हाथ से कीजिएगा और एक हाथ से चानी के जो होते हैं पीछे का सर उसको, हाँ, इस तरीके से आपको करना है। उससे क्या होगा ना कि सर गोल होता है। तो जब न्यूबॉर्न बेबी बच्चे हो तो 6 मंथ के अंदर ही आप ये सब ट्रिक करेंगे तो सर गोल हो जाएगा। और सोने का भी तरीका मैं बताऊंगी कि बच्चे को कैसे सुलाना। अगर आप कुछ गलत तरीके से सुला रहे तो उससे भी बच्चे का सर चपटा हो जाता है। तो आप इस चीज़ पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी न्यूबॉर्न बेबी है, उसका बोन्स अभी वीक होता है। आप जिस तरह उसे सुलाएंगे, जिधर करवट, उसका बॉडी उसी टाइप का बनेगा। अगर आप ज़्यादा अच्छे फ्री जगह में सुलाएंगे तो बॉडी फैलेगा। अगर आप अभी से ही टाइट कपड़ा देंगे तो बॉडी फैल नहीं पाएगा। इसीलिए बच्चे का केयर करना बहुत ज़रूरी है। और फिंगर की मदद से आप पूरे सर के बाल में जड़ तक आप ऑयल को दें। उससे क्या होगा कि सर के जड़ में जो ऑयल जाता है ना, तो उससे न्यूबॉर्न बेबी का बाल घना होता है। एक कमेंट दीदी की थी कि इस बाल घना कैसे करें। तो मैं बता दूं कि डिलीवरी के बाद अगर आप लोग का बाल झड़ता है, और मुझे कमेंट आया था कि दी बताइए कि डिलीवरी के बाद क्या करें जो बाल नहीं झड़े। तो डिलीवरी के बाद या डिलीवरी में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, डिलीवरी के बाद बाल तभी झड़ता है जब आप लोग केयर नहीं करते हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी का तो केयर करना ही है और ख़ुद का भी केयर इस तरीके से करना है कि जो आलमंड होता है उसे रात में फुलने डालिए और मॉर्निंग में खाइए। उससे बहुत जल्दी बाल आता है। थोड़ा समय लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी तरह से मैं खुद अप्लाई की, मेरा बाल बहुत घना हो गया है। डिलीवरी के बाद मेरा बहुत ज़्यादा बाल नहीं झड़ा है। मेरा 3 बेबी हो चुका है फिर भी मेरा बाल नहीं झड़ा है। यही वजह है कि मेरा बाल नहीं झड़ा है कि जब भी डिलीवरी हो उसके फ़ौरन बाद आप 4 आलमंड को फुल्ले रखें और रोज़ सुबह उसको छिलका छिलकर खा जाइए। तो उससे बाल घना होगा, माइंड भी तेज़ होगा, सर भी दर्द कम रहेगा, सर में जो प्रॉब्लम रहेगा वो भी सही रहेगा और वो फ़ायदा भी करेगा। तो आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें। और दूसरा स्टेप ये है कि बाल को खुला नहीं बल्कि तेल उसमें अच्छे से रखें, बाल को खुला नहीं छोड़ना है। और शैम्पू करना है तो शैम्पू ये नहीं कि धोए तो शैम्पू थोड़ा सा भी बाल में रह जाए, नहीं। शैम्पू का जो वो होता है, जो भी फेन वगैरह, उसको अच्छे से वॉश करिएगा, क्योंकि अगर आप शैम्पू सर में लगा रहे, थोड़ा सा भी शैम्पू सही से वॉश नहीं हो, सर में रह जाएगा तो उससे ना सर के अंदर जो होता है वो जमड़ी हो जाता है, अगर आप सही से बाल में नहीं धो रहे हैं तो इसीलिए आप इस चीज़ का फॉलो कीजिएगा कि जब भी आप शैम्पू से धोइएगा बाल को तो पूरा वॉश अच्छी तरीके से कीजिएगा। पानी का अच्छी तरीके से बाल्टी में पानी रखकर और उसमें बाल को फैलाना है ताकि अच्छी तरीके से वॉश हो जाए सर। और वरना थोड़ा भी अगर शैम्पू रहा तो फिर सर में जमड़ी हो जाएगा, बहुत सारा डैंड्रफ वगैरह हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए केयर करना है। तो यहाँ मैं न्यूबॉर्न बेबी का पूरा सर को अच्छी तरह से मसाज कर ली हूँ। और एक कमेंट ये भी आया था कि मैम, मैं अपने न्यूबॉर्न बेबी का जब फेस को मसाज करती हूँ वो बहुत ज़्यादा रोती है। तो मैं आपसे बता दूं कि अगर वो रो रही है न्यूबॉर्न बेबी फेस मसाज के समय, तो आप उनका फेस मसाज जागे में बिल्कुल मत कीजिए। जब वो सोई रहे तब उसका फेस मसाज आप करें।
और उनका अभी मेरी न्यूबॉर्न बेबी सोई है। उन्हें बच्चा जब सोते हैं तो सोने के थोड़ा देर बाद वो बिल्कुल बेहोश में सोते हैं, उसे कुछ फ़र्क पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो वो सो रहे हैं, तो अब उनके साथ आप फेस का मसाज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अभी वो सोई है और मैं आपको बता दूँ फेस का मसाज इस फोरहेड को अगर अंदर करना है और बड़ा करना है तो इसी तरह से दोनों फिंगर की मदद से आपको फोरहेड का मसाज करना है चाहिए। और उसके बाद नाक खड़ा करना है तो इस तरीके से करना है। अभी सोई है तो सांस तो मुंह से भी नहीं ले पा रही क्योंकि मुंह भी बंद है, तो इस तरह से ज़्यादा देर तक नाक को दबकर नहीं रखना है। और नीचे दाढ़ी की ओर भी मसाज करना, उससे क्या होगा, और दाढ़ी जो होठ है लिप उसके ऊपर भी मसाज करना, उससे दांत जो जमेगा तो इक्वल में जमेगा, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहेगा और दांत और बाहर की ओर नहीं आएगा। और इस तरह से चिक को भी मसाज करना है, गाल को। उससे क्या होगा कि बेबी का फेस का सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है, फेस का मसाज। उससे क्या होता है कि बेबी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, बेबी का आराम मिलता है, फिर वो आराम से सोती है। तो इस तरह से होठ के ऊपर आप ज़रूर मसाज कीजिएगा, उससे दांत बराबर बाहर की ओर नहीं जमेगा, अंदर की ओर जाएगा अगर आप ऊपर का होठ के ऊपर के हिस्से को दबाएंगे। तो ये सब ट्रिक आपको 6 मंथ के अंदर करना है। 6 मंथ के बाद करेंगे तो वो सब उतना फ़ायदा नहीं करता है। बेबी जब न्यूबॉर्न बेबी होती है तो उसका बोन्स कमज़ोर होता है, तो उसी वक्त जो भी ट्रिक आप अपनाएंगे वो ज़्यादा काम करेगा। ऐसे तो मैं बहुत सारी वीडियो बनाई हूँ फेस मसाज के ऊपर, लेकिन सोचिए उसमें उतना एक्सप्लेन नहीं की। एक वीडियो मैं बनाई थी फेस मसाज का, उस पर 2 लाख से ज़्यादा व्यू आया है। तो थैंक यू सो मच मेरे सारे ऑडियंस, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं तो उसमें सब बताई हूँ, लेकिन मैं सोची कि इस वीडियो में भी पूरा मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप लोग को और भी अच्छी जानकारी मिल जाए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा हैंड पे भी मसाज कर दी। और अभी गर्मी का समय है, गर्मी में आप फेस का मसाज करें, जब भी तेल से आप गर्मी में फेस का मसाज करें। तो मसाज करने के बाद अभी मेरी न्यूबॉर्न बेबी सोई है तो मैं ना उनका अभी नहीं धोऊंगी, लेकिन मसाज के बाद याद रखिए जब भी आप जागे में अगर मसाज करें तो उसके बाद हल्का सा पानी के टुकड़े से, कॉटन कपड़े से हल्का सा फेस को पोंछ देना है और उसके बाद उस पर पाउडर लगा देना है। उसके बाद बेबी को और ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि और ना भी लगाए तो भी चलेगा, ताकि गर्मी में चिपचिपा महसूस ना हो बेबी को। क्योंकि गर्मी में आप तेल का मसाज करते हैं तो वो उससे बेबी को चिपचिपा महसूस होता है, थोड़ा गर्म लगता है, पसीना आता है तो थोड़ा बेकार लगता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप गर्मी में तेल से मसाज करने के बाद फेस को थोड़ा सा कपड़े से भिगाकर पोंछ दें, ताकि न्यूबॉर्न बेबी को थोड़ा सा भी एलर्जी फील ना हो, गर्मी ज़्यादा ना लगे फेस में। और वही सूती कपड़े से पानी से फेस को पोंछ दें। उसके बाद आप पाउडर लगा दें या कुछ भी, आपकी मर्ज़ी। अगर लगा दे रहे हैं तो और अच्छे से बेबी को नींद आएगी। तो यहाँ मैं सोने के बारे में बता रही हूँ कि अगर बेबी का सर गोल करना है तो आप इस तरीके से, अगर सीधे सो रही है तो आप इस तरीके से इतना मोटा कपड़ा करके गर्दन के पास देना, ताकि गर्दन खुला रहे तो आगे भी हवा लगेगा और सर जो है चानी जिसको बोलते हैं वो बेड में सटा रहेगा, तो सर चिपता नहीं होगा। और अगर आप सीधे सुला रहे हैं पूरा तो सर चिपता कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए उस तरीके से नहीं करना है। तो यहाँ मैं मेरी बेबी करवट सो रही है और उसे नींद आ रहा है तो मैं करवट ही सुला रही हूँ। करवट ही में कोई बात नहीं है, कपड़ा रख कर सर नीचे की तरफ, लेकिन हो ज़्यादा नीचे नहीं करना वरना नींद में न्यूबॉर्न बेबी को सरक भी सकता है। लेकिन हाँ, आप इसी तरीके से करिएगा कि बेबी को सुलाने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और इस तरीके से सर रख पे इस तरीके से रख कर, और सर ऊंचा हो गर्दन नीचा हो, तो ऐसे मत सुलाइएगा। इससे क्या होगा कि सर ऊंचा है तो पूरा बराबर होके सर चपटा हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, जैसे होता है कि जैसे तकियों पे बड़ों सोती है उसी तकिए पे छोटे बच्चे को भी सुलाकर, और गर्दन ऊंचा पूरा हो और सर मतलब सर पूरा ऊंचा हो गर्दन और नीचे की तरफ हो, तो उसे सर चपटा होता है। गर्दन के पास कपड़ा रखेंगे, सर को थोड़ा सा नीचा करेंगे तो गर्दन आगे का भी खुलेगा, आगे भी पाउडर हवा लगेगा गर्मी में, और सर भी चपटा नहीं होगा, गोल होगा। तो इसलिए सोने में आप खास करके ध्यान दें। मेरी न्यूबॉर्न बेबी अभी थोड़ा पलटी होने लगी है, 4 मंथ की हो गई तो वो पलटी होकर घसकने लगी है। तो इस तरीके से भी पलटी होकर भी सुलाए, क्योंकि एक तरफ से सोते सोते बच्चे थक जाते हैं। क्योंकि गाइस बाय।